हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। अब चलते एक्सरसाइज 2 की ओर। एक्सरसाइज 2 क्लास 10th पोलिनोमियल की ओर। क्लास 10th बहुपद पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2। बहुपद पोलिनोमियल किसे कहते हैं? वैसी बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार के चर प्रयुक्त हो, साथ ही चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। एक्स चर वाले किसी भी बहुपद को पी एक्स, पी इंटू एक्स, आर इंटू एक्स, जी इंटू एक्स से सूचित किया जाता है। अब देखिए, घात बहुपद की घात क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। किसी भी बहुपद में चर का महत्तम घात ही उस बहुपद का घात होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का घात, सबसे ज्यादा घात यहाँ 2 है, तो इसलिए सबसे इसका घात बहुपद का घात 2 है। यहाँ वाई क्यू प्लस 2, यहाँ इसका घात सबसे अधिक कितना है? 3 है, तो ये सबसे अधिक घात है। बहुपद का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक पद के आधार पर बेस्ड ऑन द पोजीशन, और एक होता है घात के आधार पर एट द बेस ऑफ द पेयर्स। अब देखिए, पद के आधार पर बहुपद 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद जिसको बायनोमियल कहते हैं। और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद जिसको हम ट्रिनोमियल कहते हैं। और शून्य बहुपद होता है जिसको जीरो पोलिनोमियल्स कहते हैं। लास्ट में होता है एक अचर बहुपद जो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, जो अचर रहता है। अब देखिए, घात के आधार पर एक नंबर में घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद जिसके घात 1 हो। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। त्रिघातीय बहुपद कबिक पोलिनोमियल्स। और चतुर्थ घातीय बहुपद में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये 4 पोलिनोमियल्स होते हैं। इसमें घात के आधार पर 4 होते हैं और पद के आधार पर 5 होते हैं। पदी बहुपद मोनोमियल, जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x पर पावर 4 एक ही पद है, 2x एक ही पद है, 5x³ एक ही पद है, 7 एक ही पद है, etc। इस टाइप से जितने भी होगा सब एक पदी बहुपद होगा। द्विपदी बहुपद, जिस पद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 1 2, इसमें भी चाहे पावर कुछ भी हो, लेकिन ये एक पदी द्विपदी। 1 2 1 2 1 2 सब द्विपदी है। 1 2 द्विपदी। त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 1 2 3, चाहे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ x³ होगा, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। 1 2 3 पद, 1 2 3 पद, 1 2 3 पद, जिसमें 3 पद हो तो 3 पद है तो ये त्रिपदी है। शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल्स, जिस बहुपद के सभी पूर्ण गुणांक शून्य होते हैं उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 x पर पावर 4 माइनस 0, जितने भी x से इसका गुणांक, ये गुणांक में है 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सब जितने भी गुणांक में 0 ये शून्यक बहुपद है। अब देखो, अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 2 3 √5 √3, इस टाइप से। अब देखिए, एक घातीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल्स, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ एक घात लिखा नहीं जाता, ये घात यहाँ छिपा हुआ रहता है, तो ये हो गया एक घातीय बहुपद। ये भी एक घात, यहाँ पावर 1 है, छिपा हुआ है, एक घातीय बहुपद। इसमें भी एक घात है, etc। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2 घात है, ये भी 2 घात है, इसका भी 2 घात है, तो ये जिसमें 2 घात रहेगा, जिस बहुपद में 2 घात रहेगा उसको द्विघातीय बहुपद ट्रिनोमियल, जिस बहुपद का घात 3 हो
उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए ये घात 3 है, ये त्रिघातीय, इसमें भी 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ त्रिघातीय है, ये तो द्विघात है लेकिन त्रिघात में 3 घात होता है। अब 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें ये त्रिघातीय है, तो ये सब त्रिघातीय बहुपद, ये भी etc। जब जिसका घात 3 आएगा तो त्रिघातीय बहुपद होगा। चतुर्थ घात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिस बहुपद का घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x पावर 4, देखिए x पावर 4, ये जो x पावर 4 है चतुर्थ घातीय है। अब देखो 2x पावर 4 माइनस 3x, सॉरी 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ 4 है तो चतुर्थ घातीय, यहाँ भी पावर 4 है, चतुर्थ घातीय यहाँ भी पावर 4 है, चतुर्थ घातीय यहाँ भी पावर 4 है, तो जिसका घात 4 हो और चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे। बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी बहुपद में चर का वैसा वास्तविक मान जिसे चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य होता है, उसे शून्यक कहते हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यक है किसी बहुपद के चर का वैसा वास्तविक मान जिसे चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य होता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। अथवा या तो ये याद कर लीजिए, चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए 3x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, 3x माइनस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 3x माइनस 6 बराबर, इसके बराबर जो हम कर देते हैं इसी को हम शून्यक कहते हैं। अब ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, अब देखिए 3x बराबर 6 हो गया, अब ये गुणा में, अब बराबर किस आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 3 का 3 3 दूनी 4, x बराबर 2। अब देखिए अगला पॉइंट, द्वितीय बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर, द्वितीय बहुपद में क्या होता है, द्वितीय बहुपद में, और द्वितीय बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या है, यहां a डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए इसका जो द्वितीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a तथा b वास्तविक संख्या है, जहां a डज नॉट इक्वल 0 होता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a b c तथा d वास्तविक संख्या है एवं a और b शून्यक नहीं होती है तथा a का शून्यक नहीं होता है। अब देखिए ये जो घात है इसका पावर 3x स्क्वायर, द्विघात में क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसका मान व्यापक रूप होता है। इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a b c तथा d वास्तविक संख्या है एवं a और b शून्यक नहीं होती है तथा a का शून्यक। अगले पॉइंट पर, द्विघातीय बहुपद का अल्फा एवं बीटा कुल 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा कुल 3 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा होता है। शून्यकों का योगफल देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कहता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक b है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस, अब बटे x स्क्वायर का गुणांक माइनस b बटे a होगा, तो माइनस b बटे a। शून्यक का गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणनफल, अचर पद कौन सी हो, ये हो गया। अब देखिए आता अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, तो द्विघाती बहुपद या द्विघाती सूत्र से x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।